नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम रीड लैंग्वेज सेकेंड इंग्लिश का सिलेबस कर रहे थे, जिसमें हमारे थर्ड यूनिट अभी तक हो चुकी है और सेकेंड यूनिट अपन अनसीन पोएम वाली कर रहे थे, जिसमें सिर्फ राइम स्कीम वाला टॉपिक बचा था, बाकी सारे हो चुके हैं। तो हमारे आज की क्लास में राइम स्कीम वाला टॉपिक हो जाएगा और इसी के साथ सेकेंड यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। सारे वीडियो हमारे चैनल पर रीड इंग्लिश करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें है। आपने नहीं देखे हो तो ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, राइम स्कीम जो है, एक अनसीन पोएम आएगी आपके पेपर में। उस पोएम के अंदर से क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी लाइन बताई जा सकती है कि उन लाइन्स की राइम स्कीम क्या है या पूरी पोएम की राइम स्कीम क्या है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए अपन सबसे पहले देखते हैं राइम क्या होता है। तो दोस्तों, राइम को हिंदी में तुकबंदी कहते हैं। अपन कोई भी कविता गाते हैं हिंदी में भी चाहे, तो उसमें भी एक तुकबंदी होती है लास्ट के शब्दों में। जैसे कि इस पोएम में देख लीजिए, अंग्रेजी में लास्ट के शब्दों में तुकबंदी है। व्हाट आर हैवी सी सैंड एंड सोरो, व्हाट आर ब्रीफ टुडे एंड टुमारो। तो ये जो लास्ट में रो आ रहा है दोनों में, ये एक क्या है, तुकबंदी है। इसी को अपन राइम कहते हैं। जैसे लास्ट की दो लाइन में देखिए, व्हाट आर फ्रेल स्प्रिंग ब्लोजम एंड यूथ, व्हाट आर डीप द ओशन एंड ट्रूथ। तो ये देखिए, ये तुकबंदी हो रही है। इस लाइन की और इस लाइन दोनों की तुकबंदी हो रही है, और इस लाइन और इस लाइन दोनों की तुकबंदी हो रही है लास्ट में। सोरो और टुमेरो दोनों का बीच लास्ट का तुकबंदी हो रहा है, और इधर यूथ और ट्रूथ दोनों का तुकबंदी हो रहा है। इसी को अपन राइम कहते हैं। अब इसमें क्या हमें पहचानना होता है कि किसकी तुकबंदी किससे हो रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले शब्द में आ रहा है सोरो, ठीक है। तो अपन इसको ए नाम दे देंगे। क्या दे देंगे? ए। अब देखिए, इससे मिलता जुलता कौन सी लाइन में आ रहा है इसके नेक्स्ट। तो यहाँ आप देखेंगे कि दूसरी ही लाइन में वापस सोरो टुमेरो सोरो, और दूसरी लाइन में टुमेरो आ रहा। तो दोनों क्या राइम मिल रहा है, तो ये भी ए के जैसा ही हुआ, तो इसको भी अपन ए नाम ही देंगे। अब देखो, आपकी तीसरी लाइन में सोरो टोमेरो और ऐसा ही कुछ है या कुछ अलग है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऊपर वाली दो लाइनों की तुकबंदी यहाँ तीसरी लाइन से नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर इसको अपन अलग नाम देना पड़ेगा, और वो होगा बी। ए के बाद बी आएगा, बीच में से अपन कुछ नहीं दे सकते हैं। अब देखिए, चौथी जो आखिरी लाइन बची हमारे इस पोएम की, वो ऊपर वाली पहली लाइन से मिल रही है क्या? ट्रूथ सोरो नहीं मिल रही है। दूसरी लाइन से मिल रही है क्या? पहली से नहीं मिल रही, दूसरी से भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि पहली दूसरी की जो तुकबंदी है वो सेम है। तो अब देखिए, तीसरी लाइन से मिल रही का, तो यूथ और ट्रूथ, यूथ ट्रूथ मिल रहा है बिल्कुल। तो अपन ने जो तीसरी को नाम दिया वही इसको भी अपन देंगे। तो अपन की जो ये पोएम की राइम अपन ने पहचान ली है। तो इसकी अब कोई राइम स्कीम पूछ ले, तो इसकी राइम स्कीम अपने होगी ए बी बी। ये इसकी राइम स्कीम हो जाएगी। कोई परीक्षा में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा राइम स्कीम का, और नीचे चार तरह की कोई भी राइम स्कीम दे दी होगी, ए बी बी, ए बी सी, ऐसी कोई भी राइम स्कीम दे दी होगी, आपको सही पहचानना होगा। तो ऐसे राइम स्कीम को पहचाना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पोएम पे और अपन करते हैं। देखिए इसमें, हाँ, पोएम देख लेते हैं अपन। सिंपल सैम वाज ए सिंपल मैन, ही लिव्ड ईच डे बाय ए सिंपल प्लान, enjoy your life and live while you can, make each day count and take a stand। तो अब यहाँ पर फर्स्ट में लास्ट में आ रहा मैन, तो इसको अपन दे देंगे ए नाम। इसको अपन ने क्या दे दिया? हाँ, ए नाम दे देंगे अपन, ये ए नाम फर्स्ट को। अब मैन और प्लान हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है राइम, तो इसका भी हो जाएगा ए। मैन प्लान कैन, बिल्कुल राइम हो मिल रहा है इसका भी, तो इसका भी ए हो जाएगा। और मैन प्लान कैन स्टैंड, तो यहाँ पर जो है एक ही राइम है, सभी में एक ही तुकबंदी बैठ रही है, तो सबकी क्या हो जाएगी? ए आ जाएगा। तो इसकी राइम स्कीम जो हो जाएगी वो ए राइम स्कीम हो जाएगी इसकी, क्योंकि राइम सबकी मिल रही है पीछे की, यही राइम है दोस्तों।
इसी को राइम स्कीम कहते हैं और एक क्वेश्चन आता ही आता है परीक्षा में। बहुत आसान है इसको समझना। आई होप आप समझ गए होंगे अब तक। एक और देख लेते हैं अपन। नेचर्स फर्स्ट ग्रीन इज गोल्ड। नेचर्स फर्स्ट ग्रीन इज गोल्ड, हर हार्डेस्ट हुई टू होल्ड, हर अर्ली लीव्स ए फ्लावर बट ओनली सो एन और। तो दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर कि फर्स्ट को गोल्ड, तो अपन ने ए नाम दे दिया। दूसरा है होल्ड, गोल्ड होल्ड, राइम मिल रही बिल्कुल, तो इसको भी अपन ए ही कहेंगे क्योंकि राइम दोनों की मिल रही है। गोल्ड होल्ड और फ्लावर नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी, तो इसको अपन बी नाम दे देंगे। और फ्लावर के बाद होएगा और, तो ये भी फ्लावर और मिल रहा है तो इसको भी बी कहेंगे। तो इसकी राइम हो जाएगी ए बी बी। ऐसे ही आपको पहचानना है, अलग भी हो सकती है, कहीं ए बी सी ए बी सी ए बी सी डी ए बी सी डी, कितनी भी हो सकती है, ए बी बी सी सी डी डी ऐसा भी हो सकता है, ए बी सी डी डी ऐसा भी हो सकता है, ए बी सी सी कैसी भी हो सकती है, उसको पहचानना है अपन को। जहाँ जब तक अलग अलग आता रहेगा उसको अपन ए बी सी डी ऐसे ऐसे देते रहेंगे, और जहाँ भी सेम आ जाएगा उसको ऊपर वाले का ही नाम दिया जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं अपन। हाँ, अब देखिए राइम, जिसको अपन तुकबंदी कहते हैं। राइम स्कीम इज़ द पैटर्न ऑफ राइम दैट कम्स एट द एंड ऑफ ईच वर्ड्स और लाइन इन ए पोइट्री। पोएम के हर वर्ड्स या लाइन के लास्ट में जो तुकबंदी होती है उसी को अपन राइम कहते हैं। अब राइम के अलग अलग प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ राइम होते हैं कुछ, तो देख लीजिएगा। एंड राइम फर्स्ट होता है, एंड राइम यानी कि लाइन के लास्ट वाली राइम, जो अपन अभी पढ़ी है अपन ने लास्ट में। ज़्यादातर अक्सर यही पूछा जाता है लास्ट वाले के बारे में। तो राइम ऑफ द फाइनल वर्ड, अंतिम लाइन, किसी भी लाइन का लास्ट जो शब्द होता है उसी से जो राइम काउंट की जाती है वो उसको एंड राइम कहते हैं। ऑफ लाइन इन ए पोएम, अपन ने अभी करके देखा था वो। फिर दूसरा होता है इंटरनल राइम, आंतरिक राइम कह सकते हैं अपन, जो राइम ऑफ टू वर्ड्स विद इन द सेम लाइन ऑफ पोएट्री। किसी भी पोएम की एक लाइन में दो शब्दों का जो तुकबंदी होगी उसको अपन इंटरनल राइम कहेंगे। लास्ट का नहीं, वहाँ बीच का देखा जाएगा तो उसको अपन इंटरनल राइम कहेंगे। फिर तीसरा है मस्क्यूलिव राइम या फिर सिंगल राइम। द राइम कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल स्ट्रेट सिलेबल इज कॉल्ड ए मस्क्यूलिव राइम। जैसे कि देखिए आप, इसमें कोई भी सिंगल सिलेबल की जो राइम होगी उसको मस्क्यूलिव राइम कहेंगे, लेकिन ये लास्ट में ही होगी। जैसे देख लीजिए, आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल एंड एज आई माउंटेड अप द हिल। अब ये सिंगल सिलेबल शब्द है, ये सिंगल सिलेबल शब्द है। क्यों? क्योंकि इस पूरे सिलेबल में सिर्फ एक ही वोवेल शब्द आ रहा है। दोनों में देखिए, पहले में आई आ रहा है और दूसरे में भी आई आ रहा है और एक ही आ रहा है, तो एक ही वोवेल शब्द, इसलिए इनको सिंगल सिलेबल कहते हैं अपन। तो इन दोनों का जो साउंड होगा उसको अपन उस राइम को अपन क्या कहेंगे, मस्क्यूलिव राइम या सिंगल राइम, क्योंकि सिंगल सिलेबल है यहाँ पर, सिंगल सिलेबल से साउंड बन रहा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं फेमिनियन राइम। द राइम कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रेस्ड सिलेबल इज कॉल्ड ए फेमिनियन राइम। द राइम कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रेस्ड सिलेबल इज कॉल्ड ए फेमिनियन राइम। फॉलोड बाय, एक लाइन यहाँ पर लिखनी रह गई, फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। स्ट्रेट सिलेबल फॉलोड बाय अनस्ट्रेट सिलेबल देखेंगे अपन यहाँ पे। अभी देखिए, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग। देखिए ये जो लाइन है इसके बीच लास्ट में क्या आ रहा है, एंडिंग। अब एंडिंग जो शब्द है वो प्रेशर के साथ बोला जाता है, थोड़ा स्ट्रेस करके, एंडिंग। आई सो हर सिंगिंग एट हर वर्क। अब वर्क को बिना प्रेशर के बोला जाता है, आराम से बोल सकते हैं वर्क, लेकिन एंडिंग में थोड़ा अपन को प्रेशर लगाना पड़ता है, एंडिंग स्ट्रेट करना पड़ता है, एंडिंग। ऐसे ही बॉन्डिंग एंड और द स्किल सिकल बॉन्डिंग।
अब देखिए एंडिंग और बॉन्डिंग दोनों स्ट्रेट सिलेबल है। क्या है? स्ट्रेट सिलेबल नहीं, स्ट्रेट वर्ड है, तो इन पे इनकी राइम स्ट्रेट राइम। और बीच में ये आ रहा है एक वर्क अनस्ट्रेट, तो अपन ने देखा स्ट्रेट फॉर एंडिंग, स्ट्रेट एंडिंग वर्ड बाय फॉलोड बाय अनस्ट्रेट एंडिंग वर्ड। तो देखिए पहला स्ट्रेट वर्ड है स्ट्रेट, और दूसरा भी स्ट्रेट है, और ये अनस्ट्रेस्ड है। तो इसको अपन कहेंगे फेमिनियन राइम। यही राइम के प्रकार है दोस्तों, और यही राइम स्कीम है। इसमें ज़्यादा कोई कठिन चीज़ नहीं है, आप उसको अच्छे से समझ लीजिए। और वीडियो को अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है आपको तो दोबारा देख लीजिएगा आप, और कोई डाउट हो आपको तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और इसकी एक्सरसाइज कीजिएगा दोस्तों। ये हमारी यहीं पर सेकेंड यूनिट जो है अनसीन पोएम वाली यहीं पर ख़त्म हो जाती है। बहुत ही आसान पोएम है ये यूनिट, कुछ नहीं है। इसके अपन एक्सरसाइजेज भी करेंगे दोस्तों। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई यूनिट के साथ। अभी तक हमारी 2 यूनिट हो चुकी है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।